तो सोचिए, जिस तालिबान की मुखालफत करनी चाहिए, जिसकी मजम्मत करनी चाहिए, उसका समर्थन हो रहा है। और पाकिस्तान से अगर समर्थन हो तो समझा भी जा सकता है, क्योंकि उन्हें उनकी जमीन अपने फायदे के लिए यहां पर इस्तेमाल करनी है। लेकिन अगर ऐसे संगठन का समर्थन हिंदुस्तान में हो तो वाकई हैरानी होती है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। शादाब चौहान मुख्य प्रवक्ता हैं पीस पार्टी के, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। साथ ही हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर विशाल मिश्रा भी मेरे साथ इसमें शामिल हो रहे हैं। दोनों का स्वागत है आपका। लेकिन शुरुआत हम कर लेते हैं शादाब चौहान। शादाब, वाकई हैरत होती है, हैरानी होती है ऐसे संगठन की तारीफ करना या फिर उसके समर्थन में खड़े हो जाना जिनका मकसद ही एक है और सिर्फ एक मकसद, यानी आतंक फैलाना। ऐसी जमात एक खड़ी हो गई, हमने देखी, और पीस पार्टी उसी जमात में शामिल है। मतलब आपका तो नाम ही पीस पार्टी है, आपकी पार्टी का। ऐसे संगठन के समर्थन में आप लोग खड़े हो जा रहे हैं। देखिए, दो चीजें बहुत ही स्पष्टता के साथ मैं कहूंगा कि भारत सरकार ने तालिबान अमेरिका पीस डील में उपस्थिति दर्ज कराई। पी कुमारन साहब प्रतिनिधित्व कर रहे थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और जयशंकर साहब दोनों हमारे जिम्मेदार हैं। दोनों ने ये नहीं कहा कि हम कभी भी तालिबान की सरकार से संबंध नहीं रखेंगे। क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो समझते हैं चीजों को, या जिस देश में शरई लॉ है। सरकार ने तारीफ की या सरकार ने ये कहा हम तालिबान के साथ खड़े? मतलब हमें तो नहीं पता, आपके पास कोई ऐसा बयान है क्या? मेरे पास ये बात को मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि भारत सरकार दोहा के जरिए और तमाम लोगों के जरिए तालिबान से संपर्क में है। बातचीत इंटरनल चल रही है, डिप्लोमेटिक रिलेशन के लिए। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देती हूँ, दोहा में बात हो रही है किसके बीच? किसके बीच बात हो रही है? तालिबान और अमेरिका बात कर रहे हैं। वहां पर भारत का जिक्र कहां से आ गया शादाब? भारत के पी कुमारन साहब मौजूद थे और दोहा के जो हेड है, जो विदेश मंत्री हैं, उनसे कल ही जयशंकर साहब ने मीटिंग की है। आपको मैं बता दूं कि सब लोग जानना चाहते हैं हम क्या सोचते हैं। जब भारत सरकार कंडम नहीं कर रही है तालिबान का कि हम कभी उनसे संबंध नहीं बनाएंगे, क्या मोदी जी को आप डरपोक कहते हैं? मुझे हैरानी होती है शादाब, आप यहाँ बैठकर कुतर करें। मैं आपकी पार्टी का स्टैंड पूछ रही थी, लेकिन आपने पहले से ही अज्यूम करके भारत सरकार का आपने स्टैंड बता दिया कि भारत सरकार का स्टैंड किया है। विशाल मिश्रा मेरे साथ भी। विशाल, मतलब ये इस कुतर्क का क्या मतलब? इस कुतर्क का क्या मतलब? अच्छा रुकिए, आती हूं डॉक्टर विशाल। देखिए, इतने बड़े ज्ञानी हैं मान्यवर कि इनको भारत सरकार का स्टैंड मालूम है। अरे भारत सरकार का विषय है, उसको भारत सरकार के लिए छोड़ दीजिए, वो डिप्लोमेटिक जो है मुद्दा है। लेकिन ये बताइए कि आपको तालिबान के कृत्य नहीं मालूम? आप तालिबान के समर्थन में क्यों उतर आए? खाना हिंदुस्तान का और गाना तालिबान का, इस सोच से कब बाहर निकलेंगे आप? नाम तो आपका पीस पार्टी का है, क्या तालिबान पीस का समर्थक है? आपको तालिबान द्वारा महिलाओं और बच्चों के साथ किए गए अत्याचार नहीं दिखते? आपको तालिबान का इतिहास नहीं मालूम? तालिबान के 1995 से लेके 2001 तक के कृत्य नहीं मालूम आपको? भारत के विमान का अपहरण, कांधार हाईजैक आपको नहीं मालूम? और आप बात कर रहे हैं कि भारत सरकार बात कर रही थी, दोहा में वो मौजूद थे। सुन लीजिए, अगर इस तरह की चीजें ये करते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर जी की बात कर रहे हैं तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उनके बयान को सुना, वो क्यों नहीं कोट करते हैं आप? और दोहा में भी जब मीटिंग चल रही थी तब भारत ने क्या कहा था, ये भी कोट कर दीजिए। शादाब, लेकिन मतलब कोई मजबूरी हो जाती है क्या? ठीक है, डॉक्टर विशालिनी से जवाब ले लेती हूँ मैं। शादाब, कोई मजबूरी हो जाती है क्या कि ऐसे संगठन का, जिसका दूसरा नाम ही अगर आतंक कहा जाए तो किसी को परहेज नहीं होगा, लेकिन आप जैसे लोगों के लिए कोई मजबूरी हो जाती है क्या उनके समर्थन में खड़े हो जाना? हम लोग हमेशा मानवता और शांति और न्याय के पक्षधर हैं, और जो बात कही भी खाते हिंदुस्तान का। अरे सुन लीजिए, मानवता शांति, ये किसका जिक्र कर रहे हैं? विशाल मिश्रा, एक मिनट में आपके पास आऊंगी। एक सेकंड, विशाल मिश्रा रुक जाइए, ये खुद को खुद ही एक्सपोज कर रहे हैं, रुक जाइए जरा। डॉक्टर विशाल, मैं आपके पास आती हूँ। शादाब, ये शांति, मानवता, मतलब ये किससे ताल्लुक बता रहे हैं? किससे इसका ताल्लुक बता रहे हैं? तालिबान से? इनको चुप कराइए, इनको चुप शादाब, कराइए। डॉक्टर विशाल एक सेकंड, डॉक्टर विशाल, शादाब आप बोलिए। मैडम, मैं बहुत ही स्पष्टता के साथ एक बात कह रहा हूं कि हम भारत के हित को सर्वोपरि रख के बात कर रहे हैं। और जो कह रहे हैं हम खाते यहाँ का, अरे भाई, आई स्टैंड विद इजराइल कौन कह रहा था? भारत सरकार पैलेस्टाइन के साथ। तो भारत का हित तालिबान के साथ है,
आपका हित तालिबान के साथ है, पीस पार्टी का हित क्या तालिबान के साथ खड़े होकर है? हमारा हित भारत के नागरिकों की सुरक्षा, भारत की सुरक्षा और भारत सरकार के स्टैंड के साथ है। लेकिन भारत सरकार का स्टैंड तालिबान के खिलाफ अभी तक क्लियर नहीं है। भारत सरकार का यह भी स्टैंड नहीं है कि वो तालिबान के साथ, यहां पर अगर वहां तालिबान की सरकार बनती है तो वो उसके साथ खड़े हैं, यह भी नहीं है। इसकी गलत जानकारी आप लोगों को दे रहे हैं। आप मुझे अपना स्टैंड बताइए शादाब। आपने ट्वीट किया, तालिबान के समर्थन में आप ट्वीट करते हैं, फिर आप उसे डिलीट करते हैं। क्यों आपने डिलीट किया? और अगर ये समर्थन है तो क्यों है भाई, बताइए ना। ऐसी क्या मजबूरी है तालिबान के साथ खड़े होने की? पहले तो मैम मैं आपकी टीम को ये जानकारी दे दूं कि चेक कराइए, मैंने जो ट्वीट किया वो डिलीट नहीं किया है, वो आज भी उपस्थित है जो बोला है। दूसरी चीज, हमने कहा हम न्याय और शांति के पक्षधर हैं। अगर किसी देश में सरकार बनी है, अगर वो भारत को नुकसान नहीं देगी, अगर आप या तो वो तस्वीरें शादाब नहीं देखते हैं, आप या तो सच देखना नहीं चाहते, आप न्याय और शांति की बात कर रहे हैं और तालिबान के समर्थन की बात कर रहे हैं। एक जगह रहिए ना, या तो इधर या इधर, या तो आतंक चुनिए या शांति चुनिए, या अपनी पार्टी का नाम बदल लीजिए। हम हमेशा आतंकवाद के खिलाफ थे और रहेंगे, चाहे तालिबान कौन है? तालिबान कौन है? हो या गोडसे हो। तालिबान कौन है? जिस तालिबान को अमेरिका ने आतंकवादी कहा वही सर्टिफाइड कर रहा है। आप सवाल अमेरिका से करिए, अमेरिका छोड़ के भाग गया अफगानिस्तान को इन हालात में, लेकिन कोई भी चैनल अमेरिका के खिलाफ नहीं बोल रहा। अगर आप तालिबान को नहीं जानते, आप तालिबान को नहीं जानते ना, तो आप आधे घंटे पहले का एक शो एबीपी न्यूज का देख लीजिएगा। जो लोग फंसे हुए हैं ना, कैसे निकलना चाहते हैं, और आप उनको भी छोड़िए। जो उस मुल्क के लोग हैं वो अपना मुल्क छोड़कर जाना चाहते हैं, वहां से निकलना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर तालिबान है। शादाब कैसी बात कर रहे हैं? आप उन लोगों को सुनते हैं? आप उन लोगों को सुनते हैं? काम करते हैं और शादाब, सोच के तहत जो एक्टिविटीज से अत्याचार के खिलाफ है। अगर वो लोग महिलाओं पे अत्याचार करेंगे हम खिलाफ हैं, अगर वो किसी पर दुश्मनी करेंगे बिना बात के हम खिलाफ हैं। करेंगे का क्या मतलब होता है? करेंगे क्या? वो करते हैं, वो कर रहे हैं। आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? वहां पर कत्लेआम शुरू हो जाए, किसका इंतजार कर रहे हैं? ये आरोप है। इंडिया की बड़ी एजेंसी एएनआई ने ट्वीट करके कहा कि तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि एक जगह पर सिख समाज के लोगों ने झंडा हटा दिया था तो हमने उस झंडे को लगवाया है। तो ये एएनआई ने ट्वीट और अफगानिस्तान में अफगानिस्तान का ही झंडा लेकर जो लोग जा रहे होते हैं उन्हें निकालकर पीटा जाता है। वो तस्वीरें आपको नहीं दिखती। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। विशाल मिश्रा, आती हूँ आपके पास। विशाल मिश्रा, जो जय श्री राम नहीं कहेगा उसको मार दिया जाएगा। अरे शादाब जी हैरान, शादाब जी अगर मेरी बात का जवाब नहीं है तो आप बोल दीजिए। आप बीरेल मत कीजिए प्लीज, इसे दूसरे ट्रैक पर मत लेकर जाइए। आप कर रहे हैं, आप झंडा उठाने की बात कर रहे थे ना, आप फिर पूरी तस्वीर देखिए ना। आपके पास नहीं है तो मुझे अपना नंबर दीजिए, मैं आपको भेजूंगी, मैं वो तस्वीर आपको भेजूंगी। विशाल मिश्रा, बिल्कुल भेजिए, मैं आपको नंबर भी दे विशाल मिश्रा, सुनिए, पीस पार्टी के प्रवक्ता जी मान्यवर, आपको तालिबान के कृत्य नहीं दिखते? महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं दिख रहा? बच्चों के साथ अत्याचार नहीं दिख रहा? किस तरीके से वहां पर अफगान का झंडा उठाने पर लोगों को मारा जा रहा, ये आपको नहीं दिखता? और तालिबान कब से शांति के हिमायती हो गए? यही नहीं, ऐसे लोगों को एक्सपोज करना जरूरी है। लेट देम एक्सपोज। सांसद लोग ये देखिए जो आप चित्र दिखा रहे हैं, वो तालिबान की तुलना भारत के स्वतंत्रता संग्राम से कर रहे हैं। शर्म नहीं आती, ऐसी बयान देते हैं और माननीय बने फिरते हैं। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ठीक काम किया, योगी आदित्यनाथ जी ने। शादाब, मुझे हैरानी होती है, देखिए आपकी पार्टी का नाम पीस पार्टी है, कम से कम आप उसी का लिहाज रख लीजिए। आप शांति और मानवता की बात करते हैं और तालिबान के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। ऐसी तस्वीरों को पूरी तरीके से देखिए और सच के साथ खड़े हुए, और नहीं देखना चाहते तो फिर अलग बात है। लेकिन तालिबान का समर्थन ये कहते हुए कि हम मानवता के साथ हैं, शांति के समर्थक है, वाकई हैरान करती है इस तरह की बातचीत आपकी। बहरहाल वक्त मेरे पास इतना ही था। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।